If you are preparing for placements in 2026, I need to tell you something. DSA is not enough. Yes, it's true. DSA is not enough to get you placed. I'm not saying that DSA is not important. It is still important for clearing coding rounds. But it's just that आज की डेट में कंपनीज प्रेशर से एक्सपेक्ट करती है कि वो AI टूल्स को यूज करके प्रोजेक्ट्स पे बिल्ड कर सके, वो अपने प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस खुद से बिल्ड कर सके. So in this video, I'll give you 5 skills that you actually need, along with what you need to learn inside each skill and a realistic plan to get started with. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Twilio, and in today's video, we are covering top 5 skills that you really need to get placed in 2026. First skill is DSA. As I've discussed earlier, it is still very important. कोई भी randomly 800-900 questions solve नहीं करने हैं. Quality के 250 questions enough होते हैं. And when I say quality के 250 questions, इसका ये मतलब है कि आपको pattern wise पढ़ाई करनी है. ये नहीं कोई भी random 250 questions उठा के आपको लग रहा है कि आपका DSA हो गया. Pattern wise की arrays के questions, 2 pointers के लिए ये set of questions, binary search के ये questions. इस हिसाब से जब तुम पढ़ाई करोगे तब तुम्हारा DSA complete होगा pattern wise. Pattern wise पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट अपकमिंग वीडियोस में हम इस टॉपिक को पूरा डेप्थ में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन पैटर्न. फॉर एवरी डीएसए क्वेश्चन यू सॉल्व, यू शुड आस्क योरसेल्फ दीस 3 क्वेश्चन कि मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एंड थर्ड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ये 3 क्वेश्चंस को जरूर आंसर करो. चाहे वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो उसको और ऑप्टिमाइज करने का सोचो. ऑप्टिमाइजेशन पे पहुंच गए तो ये क्यों ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, ऐसे पढ़ाई करनी है, तब जाके डीएसए कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे, तभी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगे. Second skill is that you should be able to build and deploy projects. बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे में बेसिक प्रोजेक्ट्स होता है. टू डू लिस्ट हो गई, या फिर कोई कैलकुलेटर हो गया, नेटफ्लिक्स क्लोन, ट्विटर क्लोन, ये सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट्स में लोग डाल देते हैं. बट मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट स्टैंड आउट नहीं करते. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट्स ही आपका एक्सपीरियंस है. सो मेक श्योर करो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, क्या वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड उसके बाद उसमें ऑथेंटिकेशन, रेस्ट एपीआईज, डेटाबेसेस, ये सारी चीजें यूज करके उसको बिल्ड करो. एंड अगर तुम उसमें कोई एआई फीचर निकाल सकते हो उस प्रोजेक्ट में, दैट विल बी द बेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू कैन शोकेस एज अ डेमो ऑन योर गिटहब और ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. एंड जितना तुम इन चीजों को पोस्ट करोगे, तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि रिक्रूटर्स तुम्हें खुद रीच आउट करेंगे. थर्ड स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एआई लिटरेसी. आज की डेट में इंटरव्यू राउंड सब डीएसए के नहीं हो रहे हैं. वो आपसे लेजिट ये चीजें भी पूछते हैं कि ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो एआई टूल यूज करना है, चाहे क्लॉड हो, चाहे चैट जीपीटी हो, उसको यूज करके इस फीचर को बिल्ड करो. एंड इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट फीचर, तब तुम आगे राउंड्स में प्रोसीड कर देते हो. तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए अच्छे से. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा हैवी कोई टॉपिक नहीं है. द थिंग इज कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अपने सोल्यूशन को बहुत अच्छे से एआई टूल को समझाना है कि वो उस चीज को बिल्ड कर सके. सेकंड थिंग जो तुम्हें स्किल में ध्यान रखनी है कि जो भी कोड क्लॉड लिख रहा है या चैट जीपीटी लिख रही है, तुम्हें ये देखना है कि वो सही है कि नहीं, क्या उसने एरर हैंडलिंग अच्छे से की है, क्या टेस्ट केसेस ढंग से लिखे हुए हैं. हर एक चीज तुम्हें चेक करनी आनी चाहिए कि जो उसने रिजल्ट दिया है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग. फोर्थ स्किल इज सीएस फंडामेंटल्स. इसमें आएगा तुम्हारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क. इसमें हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने. जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए इंडेक्सिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ऊप्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. एंड इसके साथ साथ एक एलएलडी वाली चीज भी है जो सब कंपनीज नहीं पूछती. कुछ कंपनीज हैं जो फ्रेशर से एलएलडी भी पूछती है. एलएलडी में आ जाएगा कि लाइक डिजाइन अ पार्किंग लॉट टाइप की क्वेश्चंस, मतलब नॉट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे. एंड अगेन बहुत कंपनीज इसको नहीं पूछती, लिमिटेड कंपनीज ही हैं जो पूछती हैं. बेसिकली स्टार्टअप्स वाली कंपनीज ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती हैं. Now coming to the fifth skill that is again very important and इसको बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, that is communication. अपने thought process को अच्छे से एक्सप्लेन करना is a very big part of engineering. If you cannot explain your thought process, तो आप अपनी प्रॉब्लम के जो solutions हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे दूसरों को. एंड जब भी तुम इंटरव्यूज के लिए बैठते हो, मेक श्योर करो कि तुम प्री डिफाइंड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें पता है कि इंटरव्यूज पूछ सकता है, उनके आंसर्स पहले से ही सोच कर जाओ, लिख कर जाओ कि तुम्हें याद रहे वो आंसर्स. जैसे अगर प्रोजेक्ट्स पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पता है कि इंटरव्यू इनके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछेगा, कि फॉर एग्जांपल तुमने कौन सा टेक स्टैक यूज करा और क्यों यूज करा. एंड वो तुमसे पूछ सकता है कि इसमें बिगेस्ट चैलेंज क्या लगा तुम्हें इस प्रोजेक्ट को बनाने में. एंड उसके अलावा वो पूछ सकता है कि उस चैलेंज को तुमने ओवरकम कैसे किया. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो तुम पहले से ही पढ़कर जा सकते हो, ताकि तुम वहां पर जाके हेजिटेट ना हो आंसर करने में, या तुम्हारे पास यू डोंट लैक वर्ड्स व्हेन यू स्पीक. अगर शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को समराइज किया जाए तो पहले डीएस से पढ़ो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है, तुम्हें एआई लिटरेसी को यूज करना है, जो भी हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, एआई टूल्स को यूज करके कैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, वो कोड ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सारी चीज होगी. थर्ड स्टेप
साथ में CS फंडामेंटल्स हैं एंड देन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जो भी तुम्हें ट्रेंडिंग AI टूल दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें उस चीज को पढ़ना है, उस चीज की डेप्थ में जाना है। मेक श्योर करो कि तुम ज्यादा बज़वर्ड्स के अराउंड मत घूमो एंड जो चीजें मैंने बताई है बस उन्हीं पर ध्यान करो एंड यू विल गेट प्लेस। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करना प्लेसमेंट रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड कितने लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।